होम की आवाज़ निकालनी है और ये कान बंद करना है, खोलना है, बंद करना है और खोलना है। ठीक है, एक बार और करते हैं। हाँ, कान के टिप पे दोनों अंगूठे रखिए और आंखों पे फर्स्ट 2 फिंगर्स और चेहरे पे दोनों, और वी की आवाज़ निकालेंगे और कान के टिप को बंद करेंगे और खोलेंगे। शुरू करें। बंद करें और खोलते रहें। कान के टिप को अंगूठों की सहायता से बंद करें और खोलते रहें। केवल कान के टिप को बंद करना है और खोलना है। कान बंद करना है और खोलना है। फिर से सांस लें और छोड़ते हुए फिर एक बार। तो आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा कि योग करेंगे तो निरोग रहेंगे, और किस तरीके से योग आज अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना चुका है। और योग को से ना सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी आप मजबूत बनते हैं। एसके पुरी पार्क पटना से रजनीश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, वो भी तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरें एसके पुरी पार्क में जहां पर योग का आयोजन किया गया है। रजनीश, मैं आपके पास लौटूंगी। दोनों हाथों को घुटने पर रखें। रजनीश, योग वाकई न सिर्फ शारीरिक तौर पर बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत करता है, और यही वजह है कि हमें आने वाले समय के लिए तैयार करता है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे तमाम सारे लोग जो है योग कर रहे हैं, और योग जो है एक जीवन पद्धति है, और तमाम सारे जो लोग हैं इसके जरिए निरोग रह सकते हैं। मन स्थिति जो है वो उनकी अच्छी होती है, और साथ ही साथ तमाम सारे लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसे आत्मसात करें तो फिर हर समस्या का समाधान है एक निरोग जीवन जीने के लिए। और साथ ही यहाँ पे तमाम सारे लोग जो योगा कर रहे हैं वो इसे अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हैं, और यहाँ पे लोगों की उपस्थिति और आर्ट ऑफ लिविंग के जो इंस्ट्रक्टर हैं उनके ज़रिए यहाँ पे लोग उन आसन को सीख रहे हैं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर रजनीश कांत जो बैक टू नेचर स्पाइन क्लिनिक के हैं। उनसे हम जानते हैं कि किस तरीके से योग और आसन जो है वो खास है। और डॉक्टर रजनीश कांत जी, किस तरीके से आज की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है इसमें खास है? देखिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग क्या है कि अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जो कि एक जितनी सारी बीमारियां जो बन रही है, जितने भी फिजिकल डिजीज़ आप देखेंगे, जॉइंट्स रिलेटेड, चाहे हार्ट रिलेटेड, चाहे माइंड रिलेटेड, जितने भी आप देखेंगे तो जितनी सारी बीमारियां हैं ये हमारे फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने के कारण हो रहा है। तो आज इंटरनेशनल योग दिवस के अवसर पे मैं बोलूँगा कि कोई भी इंसान हो कम से कम आधे घंटे अपने लिए टाइम निकाले। और योग मेडिटेशन एक ऐसा ध्यान है कि आप देखेंगे, ये अगर देखा जाए तो गौतम बुद्ध की पद्धति है, और गौतम बुद्ध ही संदेश दिए थे कि योग क्या है और अपने माइंड और अपने बॉडी पे कंट्रोल कैसे करें। तो ये आज जो एक आप लोग ये जी मीडिया के तरफ से जो मिल रहा संदेश सारे लोगों को, तो एक बहुत अच्छी है। और ये सब लोगों को कम से कम फिजिकल एक्टिविटी आधे घंटे रोज करना चाहिए, ताकि आने वाले फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो जॉइंट से रिलेटेड हो, चाहे फिजिकल एक्टिविटी और भी, वो करके दूर कर सकते हैं। वो बैक टू नेचर स्पाइन क्लिनिक जो है वो कैसे इस योग क्रिया के ज़रिए या फिर जो पोस्चर है उसको लेके एक स्वस्थ जीवन को लेके? देखिए, बैक टू नेचर स्पाइन क्लिनिक एक नाम से ही पता चलता है कि नेचर की तरफ चले, ये सब नेचर की तरफ चले। तो इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जैसे अगर मान लिए अगर फिजिकली आप फिट रहेंगे तो आप योगा कर पाएंगे, मेंटली आप फिट रहेंगे तो आप योगा कर पाएंगे। मेरा जो है बैक टू नेचर स्पाइन क्लिनिक उन लोगों के लिए सहायतामंद है जो मान लिए जो पोस्चर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। अब जिसको कमर में दर्द होगा वो कैसे योगा कर पाएंगे, जिनको गर्दन में दर्द होगा वो कैसे कर पाएंगे। तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के लिए जैसे स्टार्टिंग में उनको वो जैसे हमारा बोन का सबलक्सेशन मतलब रीढ़ की हड्डी के सही आकार स्वस्थ जीवन का आधार। अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हमारे नेचुरल कर्व में होता है तो हम लोग कैरोप्रैक्टिक के थ्रू उसको रीअलाइन कर देते हैं और पेशेंट नॉर्मल होता है। फिर योगा के लाइफ में जाते हैं, फिर वो सारी बीमारियों से लड़ सकते हैं, कर सकते हैं। तो योग के लिए भी अगर किसी को कोई समस्या
समस्या है तो पहले वो दूर होगी इसी योग के जरिए, या फिर जो आपकी जो पैथी है उसके जरिए? योग के जरिए वो तो सारे बीमारियों को सॉल्यूशन कर ही सकते हैं, ठीक कर ही सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो आसन में नहीं बैठ पा रहे हैं, क्योंकि योग करना है तो हमारे स्पाइन सारे जॉइंट सपोर्ट करने चाहिए। अगर कहीं पेन है तो वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या है कि हमारा एक कोलैबोरेशन है, योग हो, फिजियोथेरेपी हो, जितना अल्टरनेटिव मेडिसिन है जो बिना दवा के होता है, तो एक वही हमारा कोशिश है कि जो जिनको प्रॉब्लम है वो तो, जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो तो योग से फिट रहेंगे, जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है उनको पहले हम लोग सारे जॉइंट्स को अलाइन करेंगे। एक अलाइनमेंट होता है ना गाड़ी का अलाइनमेंट, वैसे ही बॉडी का, जैसे ही बॉडी हमारा सेट हो जाता है फिर हम योग की दुनिया में जाएंगे, फिर कभी बीमारी नहीं होंगे। और योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस तरीके से संदेश देंगे तमाम लोग यहाँ पे योगरत हैं? मैं तो कहूँगा जितने सारे ये योग रत्न हैं और जो भी योग को कहीं ना कहीं गली गांव शहर तक फैला रहे हैं, वो एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि योग ऐसा चीज़ है कि इससे सारे चीज़ों को, जो भी बीमारी है, हम लोग योग के थ्रू ही दूर कर सकते हैं। बहुत ऐसा रियर केस है जो एलोपैथ के हम तरफ जाते हैं, नहीं तो विदाउट एलोपैथ गाय योग की दुनिया से ही, योग से ही, मेडिटेशन से ही सारे चीज़ों पे कमांड कर सकते हैं, फिजिकली, इमोशनली और मेंटली। तो यानी कि नेचुरल तरीके से अपने आप को खुद उस अनुरूप ढालकर और योग की विधा के जरिए और नियमित अभ्यास के जरिए स्वस्थ जीवन और स्वस्थ मन स्थिति और एक बेहतर जीवन जीने एकदम, जैसे अभी योग टीचर जी यहाँ पे बता रहे थे, योग गुरु, कि जैसे माइंड को कंट्रोल कैसे करें, ब्राह्मणी प्राणायाम, सूर्य नमस्कार से होता है कि पूरा हमारा जॉइंट से स्पाइन पूरा मेंटेन हो जाता है। तो ये एक बहुत चीज़ है, योग को अपने आप लाइफ में जोड़े और अपने आप को फिट रखे हमेशा के लिए। बहुत धन्यवाद। ओके जी। तो डॉक्टर रजनीकांत और बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे योग जो है वो महत्वपूर्ण है, और अगर किसी तरह की कोई समस्या है तो फिर उसको दूर करने को लेकर भी तमाम सारी जो बातें हैं या फिर जो नेचर क्लिनिक है वो इसमें मदद करता है। और बैक टू नेचर स्पाइन क्लिनिक डॉक्टर रजनीकांत एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, जिससे कि लोग स्वस्थ और निरोग रहें। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भी यही संदेश है कि तमाम सारे लोग जो हैं प्रकृति के करीब जाएं, प्राकृतिक जो एक नेचुरल जो वातावरण है उसमें जीवन जीना शुरू करें, और साथ ही साथ अपने खुद के हाथ में उनके जो योगाभ्यास है, योग क्रिया है, प्राणायाम है, इन तमाम बातों के जरिए एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन स्थिति उसको पा सकते हैं। और आजकल की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भागदौड़ है, जिसमें ओबेसिटी, मोटापा एक बहुत ही भयंकर रूप ले रहा है, गंभीर स्थिति है उसकी, चाहे बीपी हो, ब्लड शुगर हो, इन तमाम सारी बातों से निजात जो है वो पाया जा सकता है। और यहाँ पे योगा जो है वो, और तमाम सारे लोग अब ध्यान में और साथ ही साथ जो इनकी मन स्थिति है अपने आप पर कंट्रोल करने को लेकर, एक बार हम डॉक्टर रजनीकांत से जानते हैं कि अपने आप को ध्यान जो है वो कितना महत्वपूर्ण है स्वस्थ शरीर और साथ ही साथ शरीर की जो तमाम स्ट्रक्चर है उसके अलाइनमेंट को लेकर। देखिए, आज के डेट में जो भी बीमारियां हैं वो हमारा, अगर देखेंगे आप तो माइंड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, माइंड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं। और उसमें हम जैसे ही अगर आते हैं, अगर माइंड पे कंट्रोल करते हैं तो हर एक वो चीज़ पे कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि माइंड रिलैक्सेशन योगा ऐसा है, माइंड रिलैक्सेशन योगा एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम लोग माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं, अपने आप पे कमांड कर सकते हैं। जिस इंसान का माइंड अगर अपने वश में नहीं रहा वो योग कभी कर ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले क्या है ना, योग मेडिटेशन की मैं आपको थोड़ी सी एक छोटी सी जानकारी देता हूँ कि अगर जब आप मेडिटेशन करते हैं तो सब लोग की ऐसी सोच होती है कि मेरा ध्यान एकाग्रित क्यों नहीं हो रहा है, ध्यान भटक क्यों रहा है। तो ध्यान हमारा चंचल है, वो भटकेगा ही। उस चीज़ में भी आपको थोड़ी बहुत माइंड को कंट्रोल करना है। बस कुछ नहीं कर सकते हैं तो आपके आसपास में जो भी एक साउंड सुनाई दे रहा है, आंख बंद करके बस उस पर ही फोकस करेंगे, ध्यान केंद्रित होगा। अगर जो इंसान ब्रेन पे कंट्रोल कर लिया, पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। एक कहा जाता है ना कि अगर शरीर का थका हुआ है तो वो भले ही चल लेता है, लेकिन जब ब्रेन का थका हुआ बिल्कुल नहीं चलता है। तो सबसे पहले हमारा देखा जाए तो मेडिटेशन की लाइफ जो है, योग, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग भाग दौड़ के लाइफ में बहुत अपने फिजिकल एक्टिविटी कर भी लेते हैं, लेकिन आप देखेंगे सोते समय भी सोचना, उठते समय भी सोचना, तो एक माइंड के रिलैक्स योगा ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं।
और इसके लिए ज़रूरी है कि एक कंसंट्रेशन हो, चिंतन मनन और सकारात्मक सोच, और साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज तो है ही है। हाँ, ये तो है ही है। अगर देखा जाए तो हमारा जो मन जो है बंदर की तरह चंचल है, वो कभी स्थिर नहीं रहता है। तो इसमें क्या है कि मन को अगर आप जितना ही कैद करेंगे उतना ही और वो बिखरेगा। आप सोचेंगे कि ये थॉट नहीं आया, वो थॉट और आएगा। एक सिंपल सी बात बताता हूँ मैं, गुलाबी हाथी दुनिया में नहीं होता है, लेकिन हम आपको बोलेंगे गुलाबी हाथी के बारे में सोचो तो आपको सारी गुलाबी हाथियाँ ही दिखेगी। तो ये सारा मतलब जो नहीं है उसको भी माइंड मानता है, तो नहीं वाला संदेश नहीं देना है। अगर हमारा माइंड, अगर मान लीजिए योग करते समय हमारा माइंड घर पे जाता है, उसको एकदम आसाम से आंख बंद करके सुनेंगे। हमारा माइंड कॉलेज में जाता है, आंख बंद करेंगे उसके बारे में ही सोचेंगे। कुछ काम में जा रहा है, आंख बंद करेंगे सोचेंगे। बस यही मेडिटेशन, ये नहीं, ध्यान ये नहीं है कि केंद्रित करना है, ध्यान केंद्रित हो ही नहीं सकता है। जो मन भटक रहा है उसको भटकने दीजिए, बस जहाँ वो है एक बार में माइंड तो एक ही जगह सोचेगा। अगर हमारे घर के बारे में सोच रहा है तो घर ही के बारे में सोचेगा, दोस्तों के बारे में सोच रहा है तो दोस्तों के बारे में, तो जो है उस वहीं पे ध्यान को लगाइए। यही मेडिटेशन है, और इससे काफ़ी आप मतलब जब ये एक बार ये करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आप जिस पे फोकस कर रहे हैं वो करना शुरू कर देंगे। और चिंता, तनाव और नकारात्मक भाव को अगर दरकिनार करके कुछ सकारात्मक बातों को सोचते हुए आत्मसात करें योगा को, तो फिर तमाम सारी यही बात है कि त्वरित इसका लाभ मिलता है। और आज के डेट में जो ना है, योग को पता है लोग ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं कि मैं बीमार हूँ, शुगर बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, स्ट्रेस है तो योग करें। योग उस समय नहीं करना है, योग को अपने लाइफ में शामिल करना है। फिट हैं वो कभी बीमार नहीं होंगे, अब बीमार हैं वो हेल्दी हो जाएंगे। तो योग ये इसलिए नहीं करना है कि मुझे बीमारी ठीक करना है, रोग इसलिए करना है कि मैं हेल्दी रहूं। तो एक स्वस्थ जीवन के लिए योग है, और साथ ही साथ जो प्राणायाम और जो एक मन स्थिति है, मन की या शारीरिक स्थिति है, और यही आप अपने क्लिनिक में बताते भी। यही क्लिनिक में बताते भी हैं, जो भी नेचुरल ढंग से, मेरे पास कोई मेडिसिन, कोई सर्जरी नहीं होता है, नेचुरल वे में योग के सपोर्ट में करने के बाद मैं उनको संदेश देता हूँ कि इसके बाद आपको ये योगा और ये एक्सरसाइज करना है, इसके बाद फिर आप हमेशा के लिए फिट रहेंगे। तो डॉक्टर रजनीकांत हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से स्वस्थ रहा जा सकता है। मन स्थिति को अपने ऊपर जो है वो नियंत्रण, तनाव, चिंता, फिक्र और तमाम सारे नकारात्मक भाव जो है वो इससे दूर होते हैं, और एक सकारात्मक सोच, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन स्थिति, इसको लेकर योग और ध्यान जो है, प्राणायाम और तमाम सारी जो योग क्रिया है योगाभ्यास के ज़रिए वो पाया जा सकता है। और एक उन्मुक्त वातावरण में अपने आप को प्रकृति के बीच में रखकर और चिंता फिक्र को दूर करके, और बैक टू नेचर स्पाइन क्लिनिक जो है वो भी इसमें बहुत सहायक साबित हो रहा है। और आज के इस जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योगाभ्यास चल रहा है, और इसके प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर्स हैं बैक टू नेचर स्पाइन क्लिनिक, डॉक्टर रजनीकांत, जो स्वस्थ शरीर को लेकर एक बेहतर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे जो सहयोग कर रहे हैं एसोसिएट स्पॉन्सर्स मेडिवर्सल हेल्थ केयर और पार्टनर कृष्णा कलेक्शंस, और तमाम सारे लोग इसके पूरी पार्क में आज इस योगाभ्यास के ज़रिए एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन स्थिति और एक जागरूकता का संदेश भी है आम जन के लिए कि योग जो है वो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसे अगर आत्मसात कर ले तो हर एक बीमारी और जो नकारात्मक भाव और आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में जो तनाव है, चिंता है, मोटापा है, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, तो इन तमाम चीज़ों से जो है वो निजात पाया जा सकता है, और एक प्रकृति के बीच रहकर प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन स्थिति पाई जा सकती है। और इसके पूरी पार्क में जो है यहाँ पे तमाम सारे लोग इस योग विधा में जुड़े हैं, और आर्ट ऑफ लिविंग के इंस्ट्रक्टर जो हैं यहाँ पे पुष्कर कुमार और खुशबू ये बता रहे हैं कि किस तरीके से योग ध्यान हो, और आर्ट ऑफ लिविंग के जो इंस्ट्रक्शन है उसके ज़रिए भी यहाँ पे लोग उस विधा को आत्मसात कर रहे हैं। और इसके पूरी पार्क में तमाम सारे जो लोग हैं वो योग कर रहे हैं, और साथ ही साथ निरोग रहे, स्वस्थ शरीर पाएँ और मन स्थिति अच्छी हो, भाग दौड़ की ज़िंदगी में कैसे जीवन पद्धति के ज़रिए एक अच्छे वातावरण में खुद को रख सके, वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
और डॉक्टर नंदिनी है यहाँ पे, उनसे हम जानते हैं कि किस तरीके से एक स्वस्थ शरीर जो है वो ज़रूरी है और योगाभ्यास जो है वो ज़रूरी है। डॉक्टर नंदिनी। यस, सुप्रभात। मैं डॉक्टर नंदिनी, एक फिजियोथेरेपिस्ट, भारत के प्रसिद्ध कैरोप्रैक्टर डॉक्टर रजनीकांत सर के साथ जॉब करती हूँ, उनके अंडर जॉब करती हूँ। योगा दिवस के शुभ अवसर पर आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। अभी का आज का लाइफ स्टाइल ऐसा है हमारा कि हम लोग योग एक्सरसाइजेस कुछ नहीं करते हैं, सोशल मीडिया पे पूरे टाइम एक्टिव रहते हैं। कैरोप्रैक्टर और फिजियोथेरेपी, कैरोप्रैक्टर क्या है कि फर्स्ट टाइम कैरोप्रैक्टर डॉक्टर एक ये बताएं कि आजकल जो बच्चे जो हैं वो स्क्रीन पे ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं और इससे जो फिजिकली कई सारी समस्या या मानसिक भी स्थिति जो दिक्कत हो रही है उसको कैसे निजात पाएंगे? आजकल बच्चे खाना खाने के लिए, हर काम के लिए, पढ़ाई के लिए फ़ोन का यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो उनकी आंखें ख़राब हो जाती हैं, आंखों में प्रॉब्लम आती हैं। छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है, उसके बाद उनको सर्वाइकल पेन होने लगता है। बच्चे अभी के टाइम पे दर्द, छोटे छोटे बच्चों को सर्वाइकल पेन हो रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि छोटे बच्चों को फ़ोन यूज़ करने देते हैं। पेरेंट्स भी, स्कूल में भी, अभी के टाइम पे स्कूल में भी ऐसा हो गया है कि हर चीज़ ऑनलाइन हो गया है सर। तो इसलिए फ़ोन यूज़ करते हैं बच्चे, तो सर्वाइकल पेन, आँखों में प्रॉब्लम, बैक पेन, लॉन्ग टाइम हम लोग बैठते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। डॉक्टर रजनीकांत सर इस तरह से इस पे निजात कैसे पाएं ये बताएं। सबसे पहले तो हम लोगों को अगर सर्वाइकल पेन है तो डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, कैरोप्रैक्टर से मिलना चाहिए। उसके बाद योगा को हम लोगों को अपने लाइफ में शामिल करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग अपने लिए 10 मिनट नहीं निकाल सकते हैं तो फिर पूरे ये फ़ायदा ही, अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर पेन रहेगा तो हम अपना वर्क सही से नहीं कर पाएंगे। ये सारे प्रॉब्लम्स, इसलिए ज़रूरी है कि योगाभ्यास करें। और देखिए, योग जो क्रिया है वो स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन स्थिति और आज की जो भागदौड़ की ज़िंदगी और ख़ासतौर पे जो बच्चों को लेकर स्क्रीन पे ज़्यादा समय जो व्यतीत करते हैं, मोबाइल्स और सोशल मीडिया और तमाम सारी बातें, तो इसको लेकर पेरेंट्स को भी ध्यान रखना है और स्क्रीन से हटकर योग क्रिया और ध्यान अगर उसमें आए तो फिर एक बेहतर स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन स्थिति होती है। और साथ ही साथ हम यहाँ पे मेडिवर्सल के जो डॉक्टर हैं उनसे जानते हैं, डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से हम जानते हैं कि आज किस तरीके से एक स्वस्थ शरीर जो है वो ज़रूरी है योग के लिए। तो डॉक्टर सृष्टि, कैसे आप लोगों को बताएंगे कि कितना महत्व है योग का? जी, मैं डॉक्टर सृष्टि सिन्हा, मेडिवर्सल मातृ की कंसल्टेंट हूँ, स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो हमारी डे टू डे लाइफ में योग का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए क्योंकि अभी हम लोग का लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है। हम लोग बहुत क्रॉनिक डिजीज़ के शिकार हो गए हैं। जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, स्त्री रोग में देखें तो पीसीओडी है, इंडोमेट्रियोसिस है, सारी चीज़ों की कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं। तो हमारे लाइफस्टाइल को ठीक करने के लिए योग बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर हम योग अपने डेली लाइफस्टाइल में डालते हैं, डेली मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, कुछ समय ही दे, 15 मिनट ही दे, 30 मिनट ही दे, लेकिन कम से कम डेली आपको योग करना है, तो उस वजह से आपका पूरा दिनचर्या सही हो जाएगी। योग की वजह से पीसीओडी में, इंडोमेट्रियोसिस में भी बहुत आराम मिलता है, वेट लॉस होता है, आपका खान पान सही हो जाता है, डाइट सही कर सकते हैं आप। इसके वजह से डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इवन पीसीओडी की जो लड़कियां हैं आजकल बहुत ज़्यादा, तो उनको ओबेसिटी होती है, तो ओबेसिटी कम होगा, उसके वजह से डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का जो आगे जाकर रिस्क है वो सही होगा। छोटे बच्चे जो होते हैं वो अभी खेलना भूल गए हैं, फ़ोन में ही जनरली और इंडोर गेम में ही रहते हैं, तो उनके लिए योग बहुत हेल्पफुल। अगर छोटे बच्चों में ही हम लोग आदत डाल दें तो शुरू से लेकर वो लोग जब तक एडल्ट हो जाते हैं तो उनकी ये हैबिट हो जाएगी और उनका लाइफस्टाइल बहुत हद तक बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जो आगे जाकर क्रॉनिक डिजीज़ के शिकार होने वाले बच्चे हैं उनको बहुत हेल्पफुल रहेगा। डॉक्टर सृष्टि, आप एक प्रैक्टिशनर हैं और मेडिवर्सल में प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, लेकिन आप जिस तरीके से
जोर दे रही हैं योग को लेकर, ध्यान को लेकर। तो आजकल जो महिलाओं में भी जो समस्याएं देखने को मिल रही हैं, तो उसके लिए किस तरीके से आप प्रिस्क्राइब करेंगे कि योग और तमाम जो आसन है वो? जो महिलाओं में मैंने जैसे बोला कि पीसीओडी की है पेशेंट, इंडोमेट्रियोसिस हो जाता है, और भी जो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इवन इनफर्टिलिटी के केस में, ऐसे केसेस में क्या होता है कि लाइफस्टाइल की वजह से इनफर्टिलिटी होना, आपका खान पान सही नहीं है, बाहर की चीज़ें खाते हैं, मोटापा बढ़ता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ता है, तो ये सारी चीज़ें बढ़ती चली जाती है। उस केस में अगर हम योग में आते हैं तो वो एक्सरसाइज के फॉर्म में हमारा डायबिटीज़ को कम करता है, ओबेसिटी को कम करता है, इनफर्टिलिटी से हम लोग को मुक्त करा सकता है अगर हम लोग शुरू से उसको फॉलो किया जाए तो यंग लड़कियों में जो ये कॉमन समस्या आ रही है उसमें योग की वजह से बहुत हद तक हम लोग उस चीज़ को कम कर सकते हैं, क्योंकि एलोपैथी जो है वो उस डिज़ीज़ को दवाई से ठीक कर सकता है, लेकिन जो आपका योग है वो लाइफस्टाइल से उस चीज़ों को जड़ से भी हटा सकता है। और इनफर्टिलिटी जो है आजकल एक बड़ी समस्या है, तो तनाव और ये सारी बातें, स्ट्रेस जो है वो एक बड़ा कारण है, और इसमें भी योग सहायक है। बिल्कुल, योग स्ट्रेस जो मैनेजमेंट करता है, तो योग और मेडिटेशन करके आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो देखिए डॉक्टर सृष्टि जो हैं वो बता रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पे योग जो है वो सहायक है, और कई सारी जो समस्याएं आ रही हैं और महिलाओं से संबंधित जो रोग है, इनफर्टिलिटी है, और इन तमाम बातों में भी योग जो है बेहद महत्वपूर्ण है। और योग दिवस के मौके पर अब यहाँ पे थोड़ा हम दिखाने की कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को कि किस तरीके से क्या कुछ आसन या फिर प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाए, तो फिर जो समस्याएं हैं शरीर में वो दूर होंगी। तो लाइव यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो डॉक्टर रजनीकांत जो है वो दिखाएंगे, और योग दिवस के शुभ अवसर पर